हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आरआरबी एनटीपीसी का पेपर चल रहा है और अभी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो पेपर है वो 21, 22, इसके अलावा 28, 29 अगस्त और 1, 2, 3 सितंबर ऐसे करके 9 सितंबर तक आपका पेपर है। यानी जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए आज के इस वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चंस देखेंगे, पूरे 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस, जिसमें आधे क्वेश्चंस आपके करेंट अफेयर्स के रहेंगे और आधे क्वेश्चंस जो हैं वो जीके जीएस के मिक्स क्वेश्चंस से रहेंगे। वो टॉपिक्स जिन टॉपिक्स से अभी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आज का ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको क्लास कंप्लीट देख लेना है। 7 अगस्त से लेकर अभी तक जो पेपर हुआ है उसी के आधार पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम के लिए। तो बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करना, क्लास अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और हाँ, देखिए आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अभी बता दीजिए। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की वैश्विक सूची में किन 2 भारतीय शहरों को जोड़ा गया है? तो भाई देखिएगा साथियों, अभी रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की वैश्विक सूची में किन 2 भारतीय शहरों को जोड़ा गया है? याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के इंदौर को और राजस्थान के उदयपुर को। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदौर और उदयपुर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की एटीकोप का, देखिए किस राज्य की एटीकोप का खिलौना झांकी 76वें गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा थी? तो भाई इनमें से किस राज्य की झांकी थी ये एटीकोप का खिलौना झांकी, जो कि 76वें गणतंत्र दिवस जो अभी हुआ आयोजित 2025 में, उस गणतंत्र दिवस परेड की हिस्सा थी? तो याद रखिए आंध्र प्रदेश की, ठीक है। यानी ये जो झांकी थी वो आंध्र प्रदेश की झांकी थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। याद रखना, 76वें गणतंत्र दिवस 2025 में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? तो उत्तर प्रदेश की झांकी ने, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने एनहांस्ड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन यानी देखिए इको ओ 2.0 सिस्टम को लॉन्च किया है? भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, याद रखिए करेक्ट आएगा विदेश व्यापार महानिदेशालय ने। तो विदेश व्यापार महानिदेशालय जिसने एनहांस्ड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन सिस्टम 2.0 को अभी लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लिबिया लोबो, देखिए लिबिया लोबो सरदेसाई जिन्हें हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, किस राज्य के मुक्ति संग्राम से संबंधित है? तो लिबिया लोबो सरदेसाई जो है जिन्हें हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ये किस राज्य के मुक्ति संग्राम से संबंधित है? तो साथियों करेक्ट आंसर होगा गोवा के मुक्ति संग्राम से। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा गोवा। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर स्थापित किया है? देखिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय अभी साथियों वाराणसी में स्थापित किया है। तो वाराणसी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्लास सुपर फास्ट रहेगी साथियों, सुपर फास्ट क्लास करवाएंगे ताकि बचे हुए समय में जो है ना आप बाकी के सब्जेक्टों का रिवीजन कर पाओ। चलिए आगे देखते हैं, किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने क्षेत्र के चिनार के पेड़ों के संरक्षण के लिए ट्री आधार मिशन को शुरू किया है? तो भाई किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने क्षेत्र के चिनार के पेड़ों के संरक्षण के लिए ट्री आधार मिशन को शुरू किया है? तो भाई करेक्ट आंसर होगा जम्मू कश्मीर ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है साथियों, जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2025 में संयुक्त राष्ट्र वर्ष के रूप में नहीं मनाया जा रहा है? तो देखिए 2025 में संयुक्त राष्ट्र वर्ष के रूप में क्या नहीं मनाया जा रहा है, यही आपको बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास वर्ष ये तो मनाया जा रहा है साथियों। अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में भी मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष भी अभी 2025 में मनाया जा रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रेंजलैंड्स और चरवाहा वर्ष जो है 2025 में नहीं मनाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने संजय को हरी झंडी दिखाई, जो कि क्या है? ये संजय क्या है भाई? तो देखिए संजय जो है ना साथियों, याद रखना युद्ध क्षेत्र का निगरानी प्रणाली है जिसको अभी भारत के रक्षा मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह जी ने हरी झंडी दिखाई है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जनवरी 2025 में पंगसो दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो भाई पंगसो दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव जो है ना
अभी किस राज्य में मनाया गया? तो देखिए करेक्ट होगा अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अरुणाचल प्रदेश। अमेरिकी संविधान में कौन सा संशोधन अमेरिकी धरती पर पैदा हुए किसी भी बच्चे को नागरिकता देने का वादा करता है? यानी कोई भी बच्चा जो अमेरिकी धरती पर पैदा होता है उसको अमेरिका की नागरिकता देने का वादा करता है, वो कौन सा अमेरिकी संविधान का संशोधन है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा 14वां संशोधन। यह अभी हाल ही में चर्चा में था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप ने भारत की पहली उड़ने वाली टैक्सी का प्रोटोटाइप पेश किया है, जिसका नाम क्या है? तो बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप ने भारत की पहली उड़ने वाली टैक्सी का प्रोटोटाइप पेश किया है, जिसका नाम है शून्य। याद रखिएगा शून्य नाम है भाई, शून्य। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा शून्य। अगला है संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 में किस संगठन को प्रदान किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है ना, ये अभी साथियों याद रखना, देखिए भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को सम्मानित किया गया है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का करेक्ट है, इसको हम बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। अगला क्वेश्चन है साथियों, सेबी किस उद्देश्य से वेल लिस्टेड प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की योजना बना रही है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके अध्यक्ष वर्तमान में जो अध्यक्ष है तुहिन कांता पांडे जी हैं, सेबी जो है किस उद्देश्य से वेल लिस्टेड प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रे मार्केट गतिविधि को रोकने के लिए, है ना। याद रखना क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है कि ग्रे मार्केट गतिविधि को रोकने के लिए सेबी ने, ठीक है, कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो भाई याद रखना करेक्ट आंसर होगा वेल लिस्टेड, ठीक है। आगे देखिए, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 10,000 भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? तो भाई करेक्ट होगा 2030 तक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जो है ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो करेक्ट आएगा पटना में। पटना करेक्ट है साथियों, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, महिला स्वास्थ्य अंतर को पाटने की ब्लूप्रिंट सभी के जीवन और अर्थव्यवस्था में सुधार कैसे लाया जाए नामक रिपोर्ट किस संगठन ने जारी किया है? तो देखिए करेक्ट आएगा विश्व आर्थिक मंच ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। हाल ही में किस संगठन ने म्यूचुअल फंड्स की देखिए सेसेटाइजेशन पर एक परामर्श पत्र जारी किया है? तो किस संगठन ने म्यूचुअल फंड्स की सेसेटाइजेशन पर एक परामर्श पत्र जारी किया है? करेक्ट आंसर होगा सेबी ने। सेबी यहाँ करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, किस संगठन ने मौद्रिक दंड निर्धारण दिशा निर्देश 2024 को 2025 के देखिए कॉन्करेंसेस एंटी ट्रस्ट पुरस्कार देने के लिए नामित किया गया है? तो भाई किस संगठन का है ये? तो याद रखना सीसीआई का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सीसीआई। देखिए, हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए करेक्ट आएगा अमिताभ कांत। ऑप्शन नंबर डी अमिताभ कांत करेक्ट आंसर है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन यानी DIA योजना की शुरुआत की है? तो भाई DIA योजना यानी डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन योजना की शुरुआत अभी किस मंत्रालय ने की है? तो याद रखिएगा किस केंद्रीय मंत्रालय ने की है? तो करेक्ट आएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भाई ऑप्शन नंबर ए में या स्टेटमेंट 1 में लिखा है कि 10 जनवरी 2025 को इसके 10 वर्ष पूरे हो गए, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है। नवंबर 2024 तक 4.1 करोड़ से अधिक सुकन्या समृद्धि खाते खोले जा चुके हैं, ये सही है। केवल 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, केवल 2। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत विज्ञान मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो दक्षिण भारत विज्ञान मेला जो है 2025 ये कहाँ पर आयोजित किया गया? देखिए करेक्ट आंसर होगा पुडुचेरी में। पुडुचेरी करेक्ट है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेनाली पर्वत का नाम बदलकर क्या रख दिया है? देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेनाली पर्वत का नाम बदलकर अभी क्या रख दिया है? तो माउंट
मैकिन्ले, याद रखना माउंट मैकिन्ले करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है जनवरी 2025 में किस देश को विकासशील अर्थव्यवस्था के, ठीक है, ब्रिक्स ब्लॉक के भागीदार देश यानी पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल किया गया है? तो भाई करेक्ट आंसर होगा साथियों नाइजीरिया को, याद रखना। जनवरी 2025 में किस देश को विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के ब्रिक्स ब्लॉक के भागीदार देश के रूप में शामिल किया गया है? याद रखना नाइजीरिया को। अपने दूसरे कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अमेरिका के हटने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है? तो करेक्ट आंसर होगा WHO से, है ना। WHO से हटने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है अभी डोनाल्ड ट्रंप ने। तो भाई ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करेक्ट हो जाएगा। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 किस संस्था ने जारी की गई है? तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 ये किस संस्था ने अभी जारी की है? तो करेक्ट होगा विश्व आर्थिक मंच ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों देखिएगा, जनवरी 2025 में मॉडल रेजिलिएंट विलेज की आधारशिला, ठीक है, सिल या सुनानी में रखी गई, यह स्थान किस राज्य में है? तो सिल या सुनानी जो है ये किस राज्य में है जहां मॉडल रेजिलिएंट विलेज की आधारशिला रखी गई है? करेक्ट आएगा साथियों हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हिमाचल प्रदेश। जनवरी 2025 में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी प्रक्षेपण उपग्रह PRSC E01 को लॉन्च किया है? तो भाई किस देश ने? तो देखिए करेक्ट आएगा पाकिस्तान ने। अगला है हाल ही में प्रभाव फैक्ट बुक, ठीक है, प्रभाव फैक्ट बुक किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? तो प्रभाव फैक्ट बुक को किस केंद्रीय मंत्रालय ने अभी लॉन्च किया है? देखिए यहाँ भी करेक्ट होगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। भारत का पहला CSIR इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का किस जगह उद्घाटन किया गया? तो भारत का पहला CSIR इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का अभी किस जगह उद्घाटन किया गया? करेक्ट आएगा मुंबई में, मुंबई करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। जनवरी 2025 में न्यू ग्लेन रॉकेट किस स्पेस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो जनवरी 2025 में न्यू ग्लेन रॉकेट को अभी किस स्पेस कंपनी ने लॉन्च किया है? करेक्ट आएगा ब्लू ओरिजिन कंपनी ने, ब्लू ओरिजिन ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में किस लॉन्च पैड की स्थापना को मंजूरी दी है? तो भाई करेक्ट आएगा तीसरी लॉन्च पैड की। हाल ही में याला ग्लेशियर को ग्लोबल ग्लेशियर कैजुअल्टी लिस्ट में शामिल किया गया है, यह ग्लेशियर कहाँ स्थित है? देखिए हाल ही में याला ग्लेशियर को ग्लोबल ग्लेशियर कैजुअल्टी के लिस्ट में शामिल किया गया है और यह ग्लेशियर जो है ना ये कहाँ पर स्थित है? तो राइट होगा नेपाल में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है नेपाल। अगला है किस संगठन ने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के पूर्वी असम संयंत्र को लाइट हाउस का दर्जा दिया है? तो भाई वह कौन सा संगठन है जिसने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के पूर्वी असम संयंत्र को लाइट हाउस का दर्जा दिया है? तो करेक्ट आंसर होगा विश्व आर्थिक मंच ने। अगला क्वेश्चन है शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य जो हाल ही में परिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के कारण चर्चा में था, ये कहाँ स्थित है? तो भाई शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य जो है ना ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जो कि हाल ही में परिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के कारण चर्चा में था। जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री ने किस शहर में श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर इस्कॉन परियोजना का उद्घाटन किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी किस शहर में श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर इस्कॉन परियोजना का उद्घाटन किया है? करेक्ट आएगा नवी मुंबई में। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा साथियों, आप में से कोई भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखिए फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो FMF 2025 का जो आयोजन है यानी फ्यूचर मिनरल्स फोरम का आयोजन अभी 2025 में रियाद में किया गया था, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा रियाद। अगला क्वेश्चन है गान नगाई उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो हाल ही में भाई गान नगाई उत्सव 2025 ये किस राज्य में मनाया गया? देखिए करेक्ट होगा मणिपुर में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा मणिपुर। भारत और किस देश ने संस्कृति पर्यटन और AI पर प्रकाश डालते हुए 2026 को दोहरे वर्ष यानी ड्यूल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो भारत और किस देश ने संस्कृति पर्यटन और AI पर प्रकाश डालते हुए 2026 को दोहरे वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? करेक्ट आएगा भारत और स्पेन ने, स्पेन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी।
हाल ही में किस समुदाय ने अपना जीवंत बोड़ा त्यौहार मनाया है? तो बोड़ा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो भाई ये हट्टी समुदाय के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। तो किस समुदाय पूछा था? तो हट्टी समुदाय करेक्ट आंसर होता। अगला क्वेश्चन है होलोंगापार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? देखिए होलोंगापार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य जो है ना, ये आपका असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है असम। हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण सुविधा का पूर्ण संचालन कहाँ शुरू हुआ? हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण सुविधा का पूर्ण संचालन जो है ना, ये अभी चीन में शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर ए कॉम्प्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज है ना, चीन में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हाल ही में भारत UNCEBD में शामिल हुआ है। ठीक है, तो UNCEBD किस विषय पर एक समिति है? तो भाई ये जो है ना डेटा विज्ञान पर एक समिति है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, डेटा विज्ञान। भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा? याद रखना 2026 में। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने DTX को किस रूप में मंजूरी दी है? तो भाई भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में DTX को किस रूप में मंजूरी दी है? तो देखिए करेक्ट आएगा ट्रेड एस प्लेटफॉर्म के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला जनवरी 2025 में निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित मतदाता सूची में किन 4 राज्यों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं की संख्या से अधिक थी? तो भाई करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है जनवरी 2025 में किस उत्सव के दौरान तिरुपति में भगदड़ मचने से 6 लोगों की मौत हो गई थी? तो देखिए करेक्ट आएगा बैकुंठ एकादशी के समय। ऑप्शन नंबर डी। ऑस्ट्रेलिया में खेली गई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे घोषित किया गया? तो भाई करेक्ट आएगा भारत के जसप्रीत बुमराह को। अगला है वर्ष 2025 के लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान एकेडमी की प्रतिष्ठित इंडिया फेलोशिप किसे प्रदान की गई? तो देखिए राइट होगा कृष्णा एल्ला को। कृष्णा एल्ला ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। पहली बार भारतीय सेना ने किस देश के साथ साझेदारी में माउंट ओंकोका गोवा पर ऐतिहासिक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? तो देखिए राइट होगा अर्जेंटीना की सेना ने। भाई ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पीएम मोदी ने सितंबर 2024 में किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत की है? तो भाई सुभद्रा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उड़ीसा में किया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मुगल भारत के इतिहास के लिए परामर्श करने योग्य कृति नहीं है? देखिए इनमें से कौन सा मुगल काल में भारत के इतिहास के लिए परामर्श करने योग्य कृति नहीं है? तो भाई करेक्ट होगा शाहनामा। ठीक है, बाकी शाहजहांनामा, अकबरनामा, आलमगीरनामा ये सभी मुगल काल से संबंधित है। शाहनामा की बात करें तो शाहनामा जो है ना, ये फारसी कवि फिरदौसी द्वारा 977 और 1010 ईस्वी के मध्य में जो है इसकी रचना की गई थी, याद रखना। तो शाहनामा का संबंध ये मुगल काल से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए लगभग 260 ईसा पूर्व में एक सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा अशोक ने। अशोक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भाई देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के उपाय की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के उपाय की मांग करते हुए एक प्रस्ताव को पारित किया था? तो करेक्ट होगा 1940 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है साथियों। अगला क्वेश्चन है 20 फरवरी 1947 को किसने घोषणा की जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी? तो भाई यह घोषणा जो है ना, ये उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे क्लीमेंट एटली ने की थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा क्लीमेंट एटली। अर्थशास्त्र में कौटिल्य के कानून के कितने स्रोतों का उल्लेख किया गया है? देखिए अर्थशास्त्र में कौटिल्य के कानून के कितने स्रोतों का उल्लेख है? तो भाई 4 स्रोतों का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 4। विक्रमदायित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का दूसरा नाम है? तो विक्रमदायित्य जो है ना, किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का दूसरा नाम है? देखिए करेक्ट होगा चंद्रगुप्त द्वितीय का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय का। हुमायूंनामा मुगलों की दुनिया में एक झलक प्रदान करता है, यह पुस्तक किसने लिखी थी? तो हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है गुलबदन बेगम।
इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? तो भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए राइट होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए। आगरा के लाल किले की स्थापना किस मुगल सम्राट ने की थी? तो भाई आगरा का जो लाल किला है ना, इसका निर्माण किसने किया था? अकबर ने। और दिल्ली का जो लाल किला है उसको किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 1798 में कौन गवर्नर जनरल बने और उन्होंने कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किया था? तो राइट होगा लॉर्ड वेलेस्ली ने, जो कि 1798 ठीक है से लेकर 1805 तक जो है ना वो गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो लॉर्ड वेलेस्ली करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पशु है जो हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा जाता है? देखिए करेक्ट होगा बैल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल नहीं था? तो काकोरी ट्रेन डकैती में इनमें से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी शामिल नहीं था? तो देखिए चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां तो इसमें शामिल थे, भगत सिंह इसमें नहीं थे। ठीक है, याद रखना काकोरी ट्रेन एक्शन जो कि एक ट्रेन डकैती थी जो कि 9 अगस्त, याद रखना 9 अगस्त 1925 को हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध है ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जो कि 1556 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। मणिकर्णिका निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम था? बताइए इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम था मणिकर्णिका? तो देखिए यहाँ करेक्ट आएगा रानी लक्ष्मीबाई का, ऑप्शन नंबर डी रानी लक्ष्मीबाई यानी झांसी की रानी। स्वर्णिम चतुर्भुज एक डैश परिवहन नेटवर्क है जिसका उद्देश्य भारत में वस्तुओं और लोगों की तेजी से आवाजाही को सुविधाजनक बनाना है। तो करेक्ट आएगा सड़क, है ना। देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज एक सड़क परिवहन नेटवर्क है जिसका उद्देश्य भारत में वस्तुओं और लोगों के तेजी से आवाजाही को सुविधाजनक बनाना है, जो दिल्ली, उत्तर में दिल्ली, दक्षिण में चेन्नई, पूर्व में कोलकाता और पश्चिम में मुंबई को देश के 4 बड़े महानगरीय शहरों से जोड़ता है। इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं वी नारायणन जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा वी नारायणन, जो कि 14 फरवरी 2025 से जो है इसरो के अध्यक्ष हैं। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? करेक्ट आएगा बहादुर सिंह साहू जी को, ऑप्शन नंबर सी। अगला निम्नलिखित में से किसे 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भाई इन चारों में हरमनप्रीत सिंह है। कुल 4 खिलाड़ियों को 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 4 में एक हरमनप्रीत सिंह है आपकी, है ना, दूसरे जो हैं भाई वो हैं डी गुकेश, तीसरे एक प्रवीण कुमार हैं और चौथी मनु भाकर हैं। अगला क्वेश्चन है डी गुकेश को 2025 में खेल रत्न पुरस्कार किस खेल के लिए दिया गया? तो करेक्ट आएगा शतरंज के लिए। अगला 2025 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले अर्मांडो एग्नेलो कोलाको ये किस खेल के कोच हैं? तो करेक्ट है भारतीय फुटबॉल टीम के कोच। अगला है उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है? याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका स्पेडेक्स, है ना। देखिए स्पेडेक्स जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला 17 जनवरी से 22 जनवरी 2025 तक आयोजित भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 किस क्षेत्र या उद्योग से संबंधित है? तो भाई करेक्ट आएगा ऑटोमोटिव और मोबिलिटी से। अगला है राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? तो भाई देखिए करेक्ट आएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगला है भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां थी? तो याद रखना 6 या 6। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के प्रति उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? देखिएगा राइट होगा साथियों गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। अगला इस ब्रह्मांड में सब कुछ निम्नलिखित सामग्रियों से बना है, वैज्ञानिकों ने इसे क्या नाम दिया है? तो भाई कोई सा भी सामग्री है जो साथियों किसी न किसी तरह से बना है, उसको क्या नाम दिया गया है? तो पदार्थ, किसी न किसी पदार्थ से मिलकर ही बना है, मैटर। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य कभी जो है रूसी भूमि हुआ करता था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य है जो कभी रूसी भूमि हुआ करता था? देखिए करेक्ट आएगा अलास्का, ऑप्शन नंबर बी अलास्का। किस सिख गुरु के
निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर यानी हरमंदिर साहिब की आधारशिला रखी थी? देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका श्री गुरु अर्जुन देव जी ने। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था? देखिए दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन 24 दिसंबर 2002 को किया गया था और किसके द्वारा? तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी अटल बिहारी वाजपेयी। भारत की श्वेत क्रांति का उद्गम किस राज्य में हुआ? श्वेत क्रांति 1970 में प्रभावी हुआ, जिसका संबंध मिल्क प्रोडक्शन यानी दूध उत्पादन से है, ठीक है, और ये गुजरात में उद्गम हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा गुजरात। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास जो है ना ये अरुंधति रॉय ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरुंधति रॉय। निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु में एक स्मारक नहीं है? इनमें से कौन सा एक स्मारक तमिलनाडु में नहीं है? मीनाक्षी अम्मन मंदिर तमिलनाडु में है, बल्लूर कोट्टम तमिलनाडु में है, पद्मनाभपुरम पैलेस ये भी तमिलनाडु में है, बेकल का किला ये केरल में है, ये तो तमिलनाडु में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बेकल का किला जो कि केरल में है। इनमें से किसके हिंसक कृत्य के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था? करेक्ट आएगा चौरी चौरा कांड के बाद, है ना, चौरी चौरा कांड के बाद। असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1 अगस्त 1920 को ये शुरुआत 1920 में या 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था और 12 फरवरी 1922 को ये समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। आगे देखिएगा 1857 में मुगल वंश के अंतिम शासक इनमें से कौन थे जिनको अंग्रेजों ने परास्त किया था? करेक्ट आएगा बहादुर शाह जफर को। वीडियो ग्राफिक्स एरे वीजीए रंगीन रेखाचित्र को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रणाली है, इसे किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो भाई करेक्ट है IBM के द्वारा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा। आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक किसमें नियमित वृद्धि है? तो आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक है कि भाई GDP में नियमित वृद्धि हो, GDP करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो है ना ये कौन थी? तो याद रखिएगा प्रतिभा पाटिल। अगला है GSLV का अर्थ क्या होता है? देखिए GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सिक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। PSLV का पूछेगा तो याद रखना पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका फुल फॉर्म होता है GSLV का होता है जियो सिक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला क्वेश्चन है टच मी नॉट पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? जिसको हम बोलते हैं छुई मुई का पौधा, है ना। इसका जो वैज्ञानिक नाम है साथियों वो है मिमोसा पुडिका, याद रखना मिमोसा पुडिका। इस बात करें इसे छुई मुई पौधा, संवेदनशील पौधा, शर्मीला पौधा, विनम्र पौधा, शयन पौधा भी कहा जाता है। अगला है इनमें से कौन भारत का पहला आरक्षित वन है? तो भारत का पहला आरक्षित वन जो है वह है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न के अनुसार केंद्रीय रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान किसके पास होती है? तो भाई केंद्रीय रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान जो होती है वो भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। अगला क्वेश्चन है उस प्रमुख नदी का नाम बताइए जो केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली से होकर बहती है। देखिए करेक्ट होगा दमन गंगा नदी। ऑप्शन नंबर सी राइट है दमन गंगा। निम्न में से कौन सा देश ओपेक का हिस्सा नहीं है? तो भाई ओपेक जो कि एक तेल निर्यातक देशों का संगठन है जिसमें गैबोन है, UAE है, वेनेजुएला है, यूक्रेन इसमें शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यूक्रेन। निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण है? बताइए इनमें से कौन सा एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है? तो देखिए फ्लैश मेमोरी नहीं, ये तो नहीं है, और रोम है ना, रैंडम एक्सेस माफ करना रीड ओनली मेमोरी जो कि परमानेंट मेमोरी होती है, ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा रोम। चलिए आगे देखिए पौधों को 5 समूहों में विभाजित किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधों का समूह नहीं है? देखिए साथियों बायोफ्राइट, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट ये सभी पौधों का समूह है, लेकिन प्रोटोकार्डेटा जो है ये पौधों का समूह नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? याद रखना ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। सिंपल क्वेश्चन है। वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किस शहर में किया गया था? तो याद रखिए करेक्ट होगा कराची में। आगे देखिए वर्ल्ड वाइड वेब में अब तक पंजीकृत पहला डोमेन का नाम क्या है? तो www में, ठीक है, अब तक पंजीकृत पहला डोमेन जो है वह है www.symbolics.com, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक स्मारक नहीं है? ताजमहल तो उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है,
बड़ा इमाम बाड़ा भी उत्तर प्रदेश में है। सारनाथ का स्तूप ये भी उत्तर प्रदेश में है। सफदरजंग का मकबरा दिल्ली में स्थित है, ये यूपी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपको बता दें, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किसने की थी? राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी। आपको बता दें ये 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। आपको बताना है इसकी शुरुआत किसने की थी। ठीक है, यही आपका होमवर्क का सवाल रहेगा इस क्लास का। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपका पेपर कब है, किस शिफ्ट में है। वीडियो कैसा लगा है ये भी बताना। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।